Students, the topic for today discussion is instruction. इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके का ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करेगा। इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शंस के तीन पार्ट होते हैं। एक हमारे पास में डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। एक हमारे पास में ओपी कोड होता है जो कि हमें ऑपरेशन कोड बताता है। और तीसरा हमारे पास में क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस जो होता है वो आपका 12 बिट्स का होता है। 3 बिट्स आपकी क्या होती हैं, ऑपरेशन कोड की होती हैं। और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो ये स्पेसिफाई करती है कि यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ हो रहा है। देखिए, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो आपके रैम में स्टोर होते हैं। और रैम में ये प्रोग्राम आपके बिट्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। इनका कैलकुलेशन नंबर ऑफ बाइट्स में किया जाता है। A computer has program stored in its RAM in the form of 1 and zeros that are interpreted by the CPU as instructions। और CPU जो होता है इस कॉम्बिनेशंस को 1 और 0 के कॉम्बिनेशंस को ही इंस्ट्रक्शंस मानता है। रैम की जो वन वर्ड होता है वो आपका वन इंस्ट्रक्शन होती है मशीन लैंग्वेज में। इट मीन्स जैसे कि आपको बताया था कि वर्ड लेंथ कितनी है हमारे पास में, 16 बिट कंप्यूटर्स हैं, 8 बिट कंप्यूटर्स हैं, 32 बिट कंप्यूटर्स हैं या फिर 64 बिट कंप्यूटर्स हैं। वन वर्ड ऑफ रैम इंक्लूड वन इंस्ट्रक्शन इन द मशीन लैंग्वेज। नाउ स्टूडेंट्स, ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू में एक बार में लोड किया जाता है, उनको डिकोड किया जाता है, उनका एग्जीक्यूशन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है। These instructions are loaded to the CPU one at a time, where it receive, decode and implemented. Students, a basic computer has 3 instruction code format। अगर हम बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास में 3 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स हैं। हमारे पास में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास में रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है और हमारे पास में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास में एड्रेस, सेकंड इज़ ओपी कोड जिसे हम ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं, और लास्ट हमारी 1 बिट होती है जो ये बताती है कि यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ हो रहा है या फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की। अगर मैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें हमारे पास में 12 बिट्स होती हैं जो कि ये स्पेसिफाई करती हैं किसी भी एड्रेस को। दीज आर द 12 बिट्स 0 to 11, ये स्पेसिफाई करती हैं एड्रेस को। हमारे पास में एक बिट होती है, इसको हम 1 या 0 लिखते हैं। 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, 0 है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग है। और ओपी कोड ये स्पेसिफाई करता है, इसकी 3 बिट्स होती हैं, आपको ये स्पेसिफाई करता है कि इसमें किस तरीके का ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। ऑपरेशन कोड आपके 000 से लेके 110 तक होते हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन थी। नाउ हम बात करते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की। देखिए, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन कोड होता है वो आपका 111 होता है, और जिसमें ज़ीरो क्या है, आपका लेफ्ट मोस्ट बिट होती है जो कि ये बताती है कि यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस का यूज़ किया है। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि जो रजिस्टर है वो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिसके अंदर किसी बिट को स्टोर किया जाता है। तो इट मीन जब आप रजिस्टर से किसी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है सीपीयू तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग होगी, वहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। नाउ स्टूडेंट, इट डिटर्मिन्स एन ऑपरेशन और ए टेस्ट ऑफ द एसी रजिस्टर। देखिए, अगर हम यहाँ पे एसी रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स,
तो यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है या फिर कोई कंडीशन टेस्ट होती है तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका यूज़ में आता है। यहाँ पर रैम का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 12 बिट्स होती हैं वो किसी ऑपरेशन को या फिर किसी टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के काम में आती हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि हमारे पास में जो 111 है, अगर आप कहीं पर भी ये देखें 111 देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका रजिस्टर रेफरेंस है और इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है दैट इज़ जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो आपकी ज़ीरो है। इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ किया गया है। और ज़ीरो से लेके 11 जो आपके 12 बिट्स हैं ये स्पेसिफाई करती हैं रजिस्टर ऑपरेशन को। नाउ स्टूडेंट, द लास्ट वन इज़ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अगर मैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके लिए किसी भी मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है और इसको भी हम 111 दैट इज़ ओपी कोड से इसको हम शो करते हैं। An input output instruction does not require a reference to memory and is identified by the operation code 111 with 1। लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या है आपकी 1 है। इट मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज होता है और जो हमारी रिमेनिंग 12 बिट्स होती हैं वो ये फाइंड आउट करने के काम में आती हैं कि किस तरीके का आपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया है और किस तरीके का टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास में ऑपरेशन कोड 111 है, लेकिन जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो क्या है आपकी 1 है। रजिस्टर रेफरेंस में क्या होता है, ऑपरेशन कोड 111 होता है, लेकिन जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो आपकी क्या होती है, 0 होती है। नाउ देखिए अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 0 से लेके जो हमारे पास में 11, तो देखिए जो 0 से लेके मेरे पास में 11 तक बिट्स हैं वो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को शो करेंगी। 111 जो है वो मेरे पास में ये बता रहा है कि हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस यूज़ नहीं किया गया है। और जो लास्ट बिट है आपकी 1 वो आपको ये शो कर रही है कि आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट रेफरेंस मेमोरी का यूज़ नहीं हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आइडेंटिफाई करने के काम में आती हैं कि हाउ कैन वी कंट्रोल ए कंप्यूटर सिस्टम। द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय द कंप्यूटर कंट्रोल फ्रॉम द 4 बिट्स इन द पोजीशन 12 to 15। यहाँ पे जो मेरे पास में बिट्स हैं, देखिए जो लास्ट वाली जो मेरे पास में यहाँ पे जो 4 बिट्स हैं जो यहाँ पे शो की गई हैं 12 से लेके 15 तक, ये आपको ये बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। और जो 3 बिट्स होती हैं 12 से लेके 14 तक वो आपको ये शो करते हैं कि किस तरीके का ओपी कोड है। और इंस्ट्रक्शन इज ए मेमोरी रेफरेंस टाइप, और जो बिट पोजीशन 15 होती है वो आपको ये बताती है कि किस तरीके का आप यहाँ पे एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई कर रहे हैं। 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही होगी और अगर 1 है मेरे पास में तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। नॉर्मली कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ये मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कि आपका प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में स्पेसिफाई की या फिर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो सबसे पहले वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जब ये कन्वर्जन परफॉर्म होता है 0 और 1 में तो 0 और 1 क्या है आपकी एक मशीन लैंग्वेज है जिसको कि केवल प्रोसेसर ही समझ सकता है। प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए जो भी कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करेगा वो जो टास्क होगा वो आपका किस तरीके की आपने इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करी है उस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा।
मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें हमारे पास में 3 फील्ड्स होती हैं। हमारे पास में ऑपरेशन कोड होता है, इसको हम ओपी कोड फील्ड कहते हैं। ये फील्ड ये स्पेसिफाई करती है कि किस तरीके का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल कोई सिस्टम कॉल इन्वोक की गई है, कोई प्रोग्रामेटिक इंस्ट्रक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड हमारे पास में एड्रेस फील्ड होती है। एड्रेस फील्ड की अगर हम बात करें तो एड्रेस फील्ड किसी भी ऑपरेंड की लोकेशन को स्पेसिफाई करती है। जो हमारे पास में ऑपरेंड्स हैं उनका क्या मेमोरी एड्रेस है, वो आपके रजिस्टर्स में सेव हैं या फिर वो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस मेन मेमोरी में सेव हैं, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। ये सारा का सारा जो वर्क होता है वो आपका एड्रेस फील्ड का होता है। एड्रेस फील्ड लोकेशन को स्पेसिफाई करने के काम में आती है। इसके बाद हमारे पास में मोड फील्ड आती है। जो मोड फील्ड है वो ये स्पेसिफाई करती है कि किस तरीके से आप किसी भी ऑपरेंड को लोकेट करोगे। देखिए, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में कि सपोज मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ए लिखा, मैंने यहाँ पे प्लस और मैंने यहाँ पे बी लिखा। तो देखिए, ए और बी जो हैं वो हमारे क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है। तो जो मोड फील्ड है, तो स्टूडेंट्स जो भी मेरे पास में ऑपरेंड्स होते हैं वो किस तरीके से लोकेट किए जाते हैं, ये आपकी मोड फील्ड बताती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसके अंदर 3 फील्ड्स होती हैं। पहली ऑपरेंड फील्ड जो कि ऑपरेशन को स्पेसिफाई करने के काम में आती है। ऑपरेशन कोड आपको ये बताता है कि किस तरीके से हम किसी ऑपरेंड के मेमोरी को लोकेट करते हैं। और मोड ऑपरेशन आपको ये बताता है कि हाउ कैन वी स्पेसिफाई एन ऑपरेंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।